स्वागत है आपका। बिहार फॉरेस्ट सर्विस के अंतर्गत जो इस बार आया है आपका पोस्ट, उसको लेकर हम लोग फॉरेस्ट्री पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन प्रयास बेहतर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। उसी के अंतर्गत फरवरी फर्स्ट वीक से हम लोग फॉरेस्ट्री को भी शुरू करने जा रहे हैं। आखिर ये ऑप्शन क्यों लेना चाहिए, कितने दिन में तैयार हो जाएगा, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे आगे विषय चलेगा, इन सब पर हम लोग चर्चा। एक और आपका आ रहा था कि सर ऑप्शन कौन कौन सा लिया जाए। खैर जो ले चुके होंगे उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो नहीं लिए हैं आप सबको बता दूं कि हम लोग फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी जियोलॉजी दो ऑप्शन है जिस पर काम कर रहे हैं। और ये भूगर्भ विज्ञान जो है, भूगर्भ शास्त्र जिसको कहते हैं, उसका भी क्लास आपका फरवरी सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगा। तो क्यों ऑप्शन ये लेना चाहिए, या फिर ज्योलॉजी को लेकर भी क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उन सबको वीडियो हम लोग पार्ट बाई पार्ट लेते आते जाएंगे। लेकिन आपको पता है सीट ओनली 12 ही है, यद्यपि बढ़ने का संभावना है, लेकिन क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो आगे हम लोग देख लेंगे। आपके सामने अभी जो है कि आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि भरा भी रहा है, अगर नहीं भरे तो भर लीजिए और इस ऑप्शन पर काम कीजिए। क्योंकि आप देखिए आपका 300 नंबर का ऑप्शन ही है, दो ऑप्शन आपको लेना है। फॉरेस्ट्री लेने का एक लाभ और है, जो 50 क्वेश्चन आपका आ रहा है आपका एमसीक्यू फॉर्म में, वो भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो कई कई सारी बातें हैं जिस पर हम लोग पार्ट बाई पार्ट, सेक्शन बाई सेक्शन कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले, तो ये एक बात यहाँ देख लें कि हम लोग आपके लिए यह बैच लेकर आ रहे हैं, और यह असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का है। फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी हम लोग चलाएंगे बैच, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा विशेष जानकारी। तो चलिए चलते हैं मेन मुद्दे पर कि हमको आखिर ये ऑप्शन लेना है। बिहार फॉरेस्ट सर्विस के अंतर्गत जो आपका ये पोस्ट आया है, यह बहुत ही रणनीतिक रूप से और लोकप्रिय सब्जेक्ट के रूप में आपका फॉरेस्ट्री काम कर रहा है। और कारण भी है भैया, आप इसको सिर्फ 150 नंबर से मत देखिए, आप इसको 50 नंबर और ऐड कीजिए। 200 नंबर का यह पेपर है, जिसको पढ़ने के उपरांत आपको कई सारे फायदे भी होंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है 150 अंक, आप सबको बता दिया मैंने। खैर प्रारंभिक परीक्षा में इसकी प्रासंगिकता है। प्रारंभिक परीक्षा कहने का मतलब इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का जो आपका एग्जाम होगा उसकी बात हो रहा है। क्योंकि आपको पता है सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चन रहेगा, और वहीं वानिकी और पर्यावरण का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि पीटी अलग है मेंस अलग है, सब एक ही साथ है। ठीक है, अच्छा है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है यह, और तथ्यात्मक और अवधारणात्मक दोनों पर आधारित है। तथ्य भी है और कॉन्सेप्ट भी है। प्रत्यक्ष प्रश्न इसमें पूछा जाता है, बहुत ज्यादा घुमाता फिराता नहीं है, एकदम टू दी पॉइंट। जैसे आपको पता है फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस फॉलो हो रहा है, वह मुख्यतः यूपीएससी में जो आता है आईएफएस, यूपीएससी में आईएफएस का पेपर आता है, उसी तरह का सिलेबस है, उसी तरह का पेपर भी बनेगा। तो बहुत ज्यादा ऑफ बीट नहीं जाता है, एकदम टू दी पॉइंट जाता है। 4 से 5 महीनों में बात यहाँ हो रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 3 महीने का। 3 साढ़े 3 महीने में आपको यह पेपर कंप्लीट करके मैं दे दूंगा आपको। बाकी आप रिवीजन करिएगा, अपने स्तर पर काम करिएगा, और प्रकृति के साथ जुड़ाव है तो अगर प्रकृति प्रेमी है, वनों से आपको प्यार है, तो ये पेपर ऑप्शन पेपर आपके लिए ही है। ठीक है, इसमें दो पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। आप सबको पता है कि बीपीएससी ने स्पष्ट कहा है कि 75 अंक यहाँ से आएगा और 75 अंक पेपर 2 से आएगा। इसमें मुख्यतः जो अभी पूरा सिलेबस खोला नहीं हूँ, सार तत्व के रूप में आपको दिख रहा है, और यही सिलेबस है। बस इसको डिस्क्राइब करके हम लोग अगले सेक्शन में देख लेंगे। ठीक है, सिल्वीकल्चर आपको पढ़ना है, और यही वानिकी का रीढ़ भी कहलाता है, जिसमें पेड़ों का देखभाल कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, नर्सरी प्रबंधन क्या है, परिस्थिति की विशेषताओं का अध्ययन करना है। उसी के आधार पर आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। सिल्वीकल्चर के बाद है सिस्टम, इसका कैसे काम करता है। विभिन्न सिस्टम जैसे क्लियरिंग फेलिंग हो गया, शेल्टरवुड सिस्टम हो गया, कई सारे सिस्टम है, उस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब आपको तो देखिए एक और बात है, वानिकी आप देखिएगा, जो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं या जियोलॉजी आप पढ़ेंगे तो कुछ सेक्शन वहां भी आपको दिखाई देगा, ये बात समझ लीजिए। तो मैंग्रोव हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया, कठिन क्षेत्रों में वनीकरण की तकनीक कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है, उस पर यहाँ पे बात होगा। वृक्षों का सिल्वीकल्चर लगभग 32 प्रजातियां हैं, जैसे शीशम, साल, सागौन हो गया, उनका विस्तृत अध्ययन यहाँ करना होगा। अब एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री ये आपको देखना है, क्योंकि देखिए अब जो वानिकी का विकास करके ही अब सरकार जान रही है कि हम लोग प्रदूषण पर निजात पा सकते हैं। ये जो ग्लोबल
प्रॉब्लम बनते जा रहा है वैश्विक तापन, उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं आप। संयुक्त वन प्रबंधन और जनजातीय जीव विज्ञान, इन सबको आपको इसमें अध्ययन करना है। साथ ही वन, मृदा, पर्यावरण के संदर्भ में आपको मिट्टियों का संरक्षण, जल संवहन, प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण, इन सब पर बात करना है। एक बात और बता दूं, ये हिंदी में है, यद्यपि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं सिलेबस को एकदम डिफाइन तरीके से आपके सामने लेकर आऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, ठीक है। यह पेपर जो है तकनीकी और प्रबंधन उन्मुख है, तो आपको टेक्निकल भी जानना है और मैनेजमेंट वाइज भी इसको देखना है। इसी तरह आप देखिए पेपर 2 में वन प्रबंधन देखना है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखना है, जिसमें जंगलों के दोहन, संरक्षण की बातें की गई है। फॉरेस्ट में मेंसुरेशन देखना है, पेड़ों की ऊंचाई, व्यास, आयतन मापने के तरीके, ये सब आपको पेपर 2 में देखना है। रिमोट सेंसिंग, आप देखिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया उसमें भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है, जीआईएस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आधुनिक समय में आधुनिक तकनीकों का, या ये कहूँ टेक्नो फ्रेंडली सोसाइटी या फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट में जो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उन सब को आपको यहाँ पर देखना है। इसी तरह वन पारिस्थितिकी और नृवंश वनस्पति विज्ञान, जिसको इंटोबोटनी कहा जाता है, औषधीय पौधे, पारंपरिक ज्ञान, इन सब का कैसे जुड़ाव है, कैसे अलग है, इन सब आपको देखना है। वन उपयोग देखना है, लकड़ी और गैर लकड़ी उत्पाद को देखना है। लकड़ी उत्पाद में गोंद भी आता है, तेल भी आता है, लकड़ी भी आता है। इसके अलावा जो कानून काम करता है फॉरेस्ट के संदर्भ में, जैसे भारतीय वन अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, इन सब के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक विस्तृत सिलेबस है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से आप तुलना करें तो ये काफी छोटा है, काफी छोटा है, ये बात समझ ले। तैयारी की रणनीति क्या होगा, तो देखिए पहले तो जिस ऑप्शन के साथ जुड़े हैं उसका टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी होता है, शब्दावली होता है, उसके साथ आपको जुड़ाव करना होगा। जैसे शीशम के लिए आप सामान्यतः हम लोग शीशम प्रयोग करते हैं, वहां शीशम नहीं, दालवेरगिया शीशो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह आम का, इसी तरह बैर का, तो ऐसे ऐसे आपको वैज्ञानिक नामों के तहत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर करना है। चित्र और मानचित्र का उपयोग करना है, जो संभवतः मृदा के संदर्भ में हो सकता है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में हो सकता है, वन के क्षेत्र के संदर्भ में हो सकता है। करेंट रिपोर्ट इसमें बहुत मायने रखता है, जैसे ISFR 2023 वन स्थिति रिपोर्ट, नए नियम जैसे वन संरक्षण नियम हो गए, इन सब पर यहाँ पर आपको फोकस रहना है। विभिन्न केस स्टडी को देखना है, जैसे चिपको आंदोलन ही हो गया। पिछले वर्षों के प्रश्नों को भी कम से कम 5 से 6 साल के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, और अगर पॉसिबल हो तो 10 साल के प्रश्नों को देख लीजिए, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। चुनौतियां क्या है, तो स्रोत है ही नहीं, समझ में नहीं आता है, ये चुनौतियां हैं। समान प्रवृत्ति का उत्तर हो जाता है, जैसे जीएस तरह से लिखने लगते हैं, वो एक समस्या है। समय का भी कमी है, तो अगर आपको अच्छा नंबर इसमें लाना है तो आपको खंड ए पर ध्यान कर देना होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी यहीं से आपको मिलेगा, तकनीक की भाषा, विशिष्ट भाषा यही है। अब देखिए सिलेबस जो पेपर 1 और पेपर 2 का आप देखिएगा ना, पेपर 1 और 2 का, तो कई सारे टॉपिक हैं जो कंबाइंड ही हैं, जैसे सिल्वीकल्चर, पर्यावरण, ये कंबाइंड ही है, तो दोनों को अलग अलग नहीं, एक साथ पढ़ना होगा। और जब एक साथ पढ़िएगा तो सिलेबस आपको ना 75% दिखाई देगा, ठीक। और पिछले वर्ष के प्रश्नों का गहन अध्ययन अगर आप लोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है कि आपका स्ट्रेटजी इसी आधार पर हमारा काम करेगा, स्ट्रेटजी इसी आधार पे काम करेगा कि टॉपिक कंप्लीट करवाइए, जैसे सिल्वीकल्चर हो गया, कंप्लीट करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़िए। जितना प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस में PYQ भी रहेगा और जनरलाइज अन्य क्वेश्चन भी रहेगा, तो ऐसे करके हम लोग इसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, तो आप चल सकते हैं। ऊपर आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 9334710148। धन्यवाद।